आसंतु आज आमे जिबा श्रीक्षेत्र पुरीर पवित्र माटीकू एमिति एक जगह जोंठी परंपरा केवल इतिहासर पृष्ठरे नुहे बरं लोकंकर दैनंदिन जीवन में बंची रही आउ एहिठी गोटी 2.5 वर्षर कुनी झीटीए निज जीवनर एक बहुत बड़ आध्यात्मिक यात्रा पाई निजको प्रस्तुत करे। चलंतु सेही अनन्य कहानी भितरकू टिके पसिबा। प्रतिवर्ष दुर्गा पूजा समय पुरीर मार्कंडेश्वर पोखरी कूलरू एमिति एक सरल आउ मीठा गीतर स्वर भासी आसे। किंतु जानिछंती एइटा खाली गोटे लोकगीत नुहे, एहा हेउछि एक बहुत पवित्र अनुष्ठानर आरंभर सूचना। एही गीतर प्रतिटी शब्द भितरे लुचि रहिछि अनेक आशा आउ विश्वासर कहानी। तेबे मनरे प्रश्न आसे, एही प्रथा आजिका दुनिया रे एते गुरुत्वपूर्ण काहेकि आउ केमिति गोटे समुदाय पीढ़ी पर पीढ़ी एही जीवंत ऐतिह्यकू एमति साइति रखिछि। बुझिबाकू गले एहा केवल गोटे पूजा नुहे बरं एहा एक संस्कृतिर आत्मा। तेबे चलंतु आम कहानीर प्रथम भाग आरंभ करिबा। आउ एहार आरंभ हेबो सेही कुनी झियोमानंक कंठरू झरुथिबा संगीतरू, जहा आमकू सेही परंपरार मूल पर्यंत नेइ जिवो। अच्छा, तेबे एई नेतपिला परंपरा एहा प्रकृतिरे कोन? एहार ना पछरे किछि रहस्य अछि कि? आउ काहेकि एहा एते विशेष? आसंतु एहार गभीरताकू टिके बुझिबा। देखंतु एहार अनेक ना अछि, कि एहाकू झन्नी ओषा कहे तो किए नेतपिला बा बाली पूजा। किंतु ए सबुर मूल परिचय हेउछि एक व्रत। व्रत माने एक पवित्र संकल्प जहाको बहुत श्रद्धा आउ निष्ठार सहित पालन करा जाए। आउ सबुटु बड़ कथा, एहा केवल पुरीर सेवायत परिवार मानक मध्यरे ही देखिबाकू मिले। तेबे ए व्रत करे किए? ए कहानीर मुख्य चरित्र हेउछंती सेवायत परिवार कुनी कुनी अविवाहित झियो माने। आउ उद्देश्य हेउछि माँ गौरी और भगवान शिवं को प्रसन्न करी भविष्यतरे जणे योग्य जीवनसाथी पाइबा पाई आशीर्वाद लाभ करिबा। आमे समस्ते जो 4 दिन रंगीन उत्सव देखू, ता पछरे किंतु लुचि रही थाए पूरा 21 दिन कठोर तपस्या। एही व्यक्तिगत साधना ही सामूहिक उत्सवर मूलदुआ। हाँ, पूरापूरी 21 दिन भाबिले आश्चर्य लागे। भाद्रव पूर्णिमारू एही छोट छोट झियो माने अत्यंत निष्ठा आउ एकाग्रतार सह एही व्रत पालन करंती। एइटा खाली गोटे परंपरा नुहे बरं सेमानंकर धैर्य, विश्वास आउ समर्पणर परीक्षा कहिले भी भूल हबनी। तेबे 21 दिन रे सेमाने कोन करंती? देखंतु, पूजा विधि बेस सरल किंतु बहुत अर्थपूर्ण। गोटे छोट फरुआ बा डबारे गोटे गुआ और 7टा कौड़ी रखी ताकू ही साक्षात शिव भावी पूजा करा जाए। तापरे तुलसी चौरा मूले बाली शिवलिंग तैयारी करी पूजा करती आउ शेषरे पुष्पांजलि दियंती। एहा ही सेमानंकर दैनंदिन साधना। से 21 दिनर नीरव साधना परे शेषरे आसे सेही समय जेतेबेले हे कुनी तपस्विनी माने नेतरूपरे समस्तंक सामना को आसंती। आउ एठुई आरंभ हुए उत्सवर प्रकृत रंग आउ उल्लास। तेबे पूरा घटनाक्रमकू टिके सहजरे बुझिबा। भाद्रव पूर्णिमारू घरे व्रत आरंभ हेला। तापरे आश्विन शुक्ल पंचमी रे आरंभ हेला सर्वसाधारण पूजा, जेतेबेले सेमाने नेत बेश धारण करती। आउ शेषरे अष्टमी दिन मार्कंडेश्वर पोखरी कूलरे एही महान व्रतर समापन हुए। एई दिन मानंकरे साधारण झियटीर रूप पूरापूरी बदली जाए। पाट शाढ़ी को कछा मारी पिंधंती, मुंडरू पाद जाए पारंपरिक गहणारे झलसी उठंती। हातरे थाए पूजा सामग्री थिबा रूपा करटा आउ भोग थिबा टोकेई। आउ सेमाने जेतेबेले मार्कंडेश्वर पोखरी को जानती, सत्तरे से दृश्य देखिबा भली। आउ एबे आसंतु कथा हेबा सेही जिनिस विषय जहा समस्तंक आखिकू टाणी निए, सेही अपूर्व अलंकार। एगुड़िक केवल सुना रूपार गहना नुहे बरं आम ओडिशार कला आउ संस्कृतिर चलंती प्रतिमा। चलंतु मुंडरू ही आरंभ करिबा। देखंतु, केवल मुंड पाई केते प्रकारर अलंकार। कपाଳରେ लागे अलका, बेणीरे लागे रागिड़ी आउ पूर्णचंद्र, जहाकी चंद्र सूर्यंकर प्रतीक। आउ शेषरे लागे रूपा फुली। प्रतिटी गहणार ना केते सुंदर और तार कारुकार्य भी सेतिकी सुंदर। एबे आसंतु कान आउ नाकर गहना देखिबा। कानरे झुलु थाए कान फुल, पेंडी, माळकढ़ी, बाउली। आउ नाकर तो 3 भागरे 3 प्रकारर गहना। बांपटे नोथ, डाहाणापटे गुण और मझिरे दंडी। ए सूक्ष्म कारुकार्य आम ओडिशार स्वर्णकार मानकर अद्भुत दक्षतार परिचय दिए। तापरे आसे बेग। बेगरे गोटिका परे गोटिए होई पिंधा जाए चांपसरी, सोरिशिया माली, गिनी माली आउ हातरे शोभा पाए बड़ा, ताल एवं बाजुबंध। ए सबु मिसी गोटिए राजकीय रूप दिए। एहा केवल सौंदर्य नुहे, एहा हेउछि परंपरार गौरव। आउ शेषरे अंटारे चंद्रहार, पादरे पाउंजी आउ गोड़ मुदी।
ଏକ ବିଶେଷ ଅଳଙ୍କାର ହେଉଛି ଶିକୁଳି ଲାଗିଥିବା ପଦପଦ୍ମ, ଯାହା ପାଉଁଜିକୁ ଗୋଡ଼ ମୁଦି ସହ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ଏ ସବୁ ମିଶି ସେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଶକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦିଏ। ତେବେ ଏ ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଏକାଠି ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ କଳା ଐତିହ୍ୟର ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍କଳୀୟ କଳାର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ିରୁ ଅନ୍ୟ ପିଢ଼ିକୁ ଯାଉଥିବା ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି। ତେବେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆଜିର ଏ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଦଳୁଥିବା ଦୁନିଆରେ ଏହିଭଳି ପରମ୍ପରାଗୁଡ଼ିକର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ଏମାନେ କିପରି ଗୋଟିଏ ଜୀବନ୍ତ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଭଳି ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳ ପରିଚୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ନିଜ ନିଜ ଐତିହ୍ୟକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଏ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିବାର ଅଛି।